Hello guys, welcome to the video. In the last video, we learned that nutrition is the process by which living organs take in food and use it for growth, energy and repair. But how exactly do we get this nutrition? Now explain it. तो हमको देखना है बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। उसके फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया था जो कि आप देख सकते हैं, लगभग 1 मिनट का होगा। उसमें बताया था कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो एडीपी से एटीपी होता है, देन वो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारी बॉडी पे प्रेजेंट रहता है, जो कि यूज़ होता है थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग, रनिंग और समथिंग टू डू वर्क। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, एक नई डेफिनेशन देखें, तो इसकी नई डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जैसे मैं आपसे पूछूं इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सो आप मेरे को बता सकते हो कि न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, रिपेयर एंड मेन बॉडी फंक्शन। बेसिकली होता क्या है, जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को हमने अपनी बॉडी में गेट इन किया, देन इसके बाद जो भी उससे आने वाले प्रोटीन्स हैं और अदर ग्लूकोज है, कंपोनेंट्स हैं, केमिकल एंजाइम्स हैं, वो सारे यूज़ होते हैं हमारे थ्रू आउट द प्रोसेस एज अ एनर्जी प्रोसेस। किस में यूज़ होते हैं? ये ग्रोथ में, टिश्यू रिपेयर में एंड मेंटेन बॉडी फंक्शन। हमारे बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, इन सारे फंक्शंस को मेंटेन करते हैं। सो दीज आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट। हमें 2 टाइप के न्यूट्रिशन पढ़ने हैं। तो बच्चों, 2 टाइप के न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड देन सेकेंड इज़ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली हम अलग अलग करके मीनिंग देख लेते हैं। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन। सो सेल्फ न्यूट्रिशन, जो भी ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यदि हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो ऑर्गेनिज्म विच मेक्स देयर ओन फूड इज़ नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लाइक ग्रीन प्लांट्स तो होंगे ही, और हम कह सकते हैं कि मैंगो ट्री और नीम, तुलसी एंड अदर ग्रीन प्लांट्स, ये सारे क्या करते हैं? खुद से फूड बनाते हैं। फूड बनाते हैं। इसी का हम दूसरा टाइप देखें तो हेटेरोट्रॉपिक में कौन आते हैं देखते हैं। इसमें भी हेटेरोट्रॉपिक होता है डिपेंड। हेटेरो मीन्स होता है डिपेंड, ट्रॉपिक मीन्स वही सेम न्यूट्रिशन। तो depend nutrition means when an organism depend on other organisms for the survival's food is known as heterotropic nutrition। यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें, छोटी सी डेफिनेशन है, हमको ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी है क्योंकि आपके क्लास 10th NCERT में छोटा सा ही बताया गया है, तो हम इसमें भी थोड़ा सा ही देखेंगे, लेकिन समझेंगे पूरा, अंडरस्टैंडिंग पूरी करेंगे। तो क्या है? ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस और एनिमल। अब तुम लोग के मन में एक क्वेश्चन होगा कि इसमें ह्यूमंस क्यों होगा, इसमें एनिमल क्यों होगा? बताता हूँ, सब्र करो। ह्यूमंस इसीलिए होगा, आपने देखा होगा जब हमारा जो खाना है हम डायरेक्टली उस पर डिपेंड नहीं रहते हैं। एक टाइप है, एक प्रोसेस है, जिस तरीके से वो बनता है, फिर हम सब खाते हैं। बनाता कोई और है, कभी हम भी खुद बनाते हैं, लेकिन जो मेन उसका प्रोसेसिंग है, मान लो अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, सिर्फ आपका खाना काम है, लेकिन कोई किसान है, कोई फार्मर है, वो क्या उसको पूरा उगा रहा है, उस पर खाद फसल सब दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है? हमारे लिए प्रिपेयर कर रहा है, हम उस पर क्या है? डिपेंड है। सो वो क्या हो जाएगा? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और एनिमल जैसे टाइगर, लायन, ये सब क्या होते हैं? कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस होने के लिए इनको दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। ये घास फूस जैसे कि नहीं खा सकते हैं, जो कि जिराफ वगैरह खाते हैं, वो ये नहीं खा सकते हैं, इस वजह से इनको डिपेंड होना पड़ता है। तो ये क्या हो गया? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो प्लांट यूज सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड, दिस इज autotrophic nutrition, but we humans eat plant or animal
दिस इज़ हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। ये आपको याद रखना है। अगर आपको नहीं सुनाई दिया है तो आप बैक करके देख सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक्सप्लेन विद फोटोसिंथेसिस। अच्छा, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके थ्रू हम देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ओके, सो उसको हम देखेंगे कि क्या होता है वो। सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन दी हुई है हमारे एनसीईआरटी में, जो कि आपके बच्चों, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें करना ये है आपको कि इसको याद रखना है, क्योंकि ये ऐसा सीधा सवाल हमको देता है, राइट द इक्वेशन ऑफ ग्लूकोज और द फोटोसिंथेसिस, ऐसा समथिंग कुछ क्वेश्चन दे देता है और उसको लिखना पड़ता है। सो हमें ये याद होनी चाहिए, ऑन माउथ याद होनी चाहिए कि 6CO2 + 6H2O गिव्स C6H12O6 6O2। तो 6H12O6 क्या होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इन द ग्रीन लीव्स। इसमें ये किस में होता है, इन द ग्रीन लीव्स। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है, उसी फूड प्रिपरेशन में जो प्रोसेस होती है थ्रू आउट द प्रोसेस, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो खाना खिलाता है, सारी पत्तियां हैं, सारे पार्ट्स ऑफ लीव्स या पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स को जो खाना खिला रहा है, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ जाएगा। सो जो इससे हमने देखा या समझा, ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है अभी तक की सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, ये आपको याद होनी चाहिए। एंड सो हम क्या बोलेंगे फाइनली, प्लांट टेक्स CO2 फ्रॉम एयर, वाटर, फ्रॉम सॉइल एंड use sunlight to make their glucose. This is how prepare their own food. So that's we call autotrophic nutrition. एक बार फिर से बोल देता हूँ यदि समझ नहीं आया तो, plant takes CO2 from air, water from soil and use sunlight from the sun to make glucose. This is how preparation their own food. तो ये ओन फूड हो गया, ओन फूड तो हमने पढ़ा ही था अभी, क्या, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, ऐसे ही हम देख लेते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड टाइप्स, उसके टाइप्स और एग्जांपल्स। सो जैसे कि हमने ऑटोट्रॉपिक को एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऐसे ही हम देखेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स और एग्जांपल, जितना कि हमको एनसीईआरटी में दिया गया है। यदि हम इसके टाइप्स देखें तो 3 टाइप्स आर देयर, होलोजोइक, सैप्रोफाइट एंड पैरासाइट। होलोजोइक क्या होते हैं, जो ह्यूमंस और एनिमल में होते हैं। सैप्रोफाइट में क्या होता है, एग्जांपल फंजाई अभी हम समझेंगे। ठीक है, पैरासाइट कैस्केटा और लाइस। अच्छा, पैरासाइट और फंजाई अभी आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12th में हमको ऑलरेडी पढ़ने को मिलेंगे इनके बारे में। टाइप्स ऑफ फंजाई क्या होता है, फंजाई एक्चुअल होता क्या है, एक्सट्रैक्ट किससे किया जाता है, किस में पाया जाता है, ये सब आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा। अभी सिर्फ जितना मटेरियल मैंने यहाँ पे लिखा है उतना आपको याद होना चाहिए आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम इसको देख लेते हैं कि टाइप्स होलोजोइक सबसे पहले लेते हैं। तो होलोजोइक में देखते हैं ह्यूमंस एंड एनिमल। इसमें क्या होता है, इंजेस्ट होता है। इंजेस्ट मीन्स इंजेशन। आप डायग्राम लिख सकते हैं अमीबा का, यहाँ पे समझाता हूँ मैं। देखिए, सपोज ये अमीबा हो गया, ये सूडोपोडिया, ये अमीबा का फूड रहा, छोटा सा पार्टिकल। आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी डायग्राम दिया गया है, डोंट वरी। सो इंजेस्ट, एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट कैसे होता है, ये ह्यूमंस में हमें अमीबा के थ्रू समझाया गया है एनसीईआरटी में, और एनिमल्स में भी सेम समझाया गया है, तो मैं आपको उसी का यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जो ये सूडोपोडिया होता है, सूडोपोडिया में क्या होता है, सबसे पहले ये धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर चेंज करता है। सूडोपोडिया उसको कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हमको एंगल्फिंग स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, इनको हम सूडोपोडिया कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। जब ये ऐसे स्ट्रक्चर से, ये क्या करेगा, धीरे धीरे जो इसका फूड है, ये क्या है, इसका फूड है, ये इसका फूड है, और स्ट्रक्चर को हमने बोला सूडोपोडिया। तो ये क्या करेगा, धीरे से इसको अंदर ले आएगा। थर्ड स्टेप में क्या करेगा, अंदर ले आएगा। यहाँ पे ले आया, देन अंदर लाने के बाद क्या होता है, अंदर लाने के बाद इसमें होता है, जो इसमें प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन जो भी रहेंगे इसमें, वो सारे ये एब्जॉर्ब करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं,
जिसको हमने क्या बोला, डाइजेशन बोला। हमने क्या बोला, डाइजेशन बोला। यहाँ पे हमने क्या बोला, जब इसने एब्जॉर्ब किया उसको हमने क्या बोला, इंजेस्ट बोला, इंजेस्ट बोला। एंड जब ये सारे प्रोटीन, फैट्स और उसके विटामिन्स वगैरह जो भी हैं उसके मटेरियल अंदर, वो जब एब्जॉर्ब करता है उसको हमने क्या बोला, डाइजेशन बोला। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब ये डाइजेशन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो बचेगा सिर्फ फीकल मटेरियल, उसका जो सूखा हुआ पार्ट्स रहता है वो सिर्फ बचता है। तो क्या करता है ये, ऐसे ही जैसे इंगल्फिंग स्ट्रक्चर बना के इसने अंदर लिया था फूड को, ऐसे ही सेम इंगल्फिंग स्ट्रक्चर बना के इसको एक्सपेल्ड आउट कर देता है। एक्सपेल्ड आउट कर देता है, क्या कर देता है, एक्सपेल्ड आउट कर देता है। ये हम देख पाएंगे। अगर आपको डायग्राम चाहिए तो मैं इसमें पेस्ट कर दूंगा, वीडियो में पेस्ट कर दूंगा, आप देख सकते हैं आपके एनसीईआरटी का डायग्राम। और ये होता ही ऐसी प्रोसेस है जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपेल्ड कर देता है फूड को। देन यही प्रोसेस सेम रिपीट ऑन लूप चलता रहता है। ऐसे ही इनकी ग्रोथ होती है, ऐसे ही पूरे जो भी रहता है इनका ऐसे ही रहता है, सिर्फ इतना ही रहता है। बाकी डिटेल्ड आपको जानना है तो आप बने रहेंगे चैनल में। 12th क्लास में एक चैप्टर है उसमें सारा कुछ आएगा, 11th में भी ये मैं आपको बताऊंगा। सो हमने होलोजैक में क्या देखा, होलोजैक में हमने ह्यूमंस एनिमल का एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया जिससे हमने समझा कि जो अमीबा है वो सूडोपोडियल स्ट्रक्चर बनाएगा, फूड होगा उसको अंदर लेगा, अंदर लेने को इंजेस्ट कहते हैं, एब्जॉर्ब करेगा उसको डाइजेशन कहेंगे। जब उसको एक्सपेल्ड आउट कर देगा, फीकल मटेरियल जो निकालेगा जिसको हम अपने एक्सक्रिएशन कहते हैं अपने ह्यूमन बींग्स में, इसमें क्या कहेगा, वो एक्सपेल्ड आउट करके उसको क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा पूरा मटेरियल, और निकालेगा तो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा और निकाल देगा तो वही एक्सक्रिएशन उसका हो गया। उसका क्या हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया। यही प्रोसेस लूप में चलती है। ऐसे ही छोटा सा हम समझेंगे सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स फंजाई होते हैं। फंजाई होते हैं हाउ इट वर्क्स, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो भी सड़ी हुई एनिमल्स की वो होती है, बॉडी होती है, ये सड़ा हुई कुछ भी रहता है उसमें सबसे पहले फंजाई लग जाते हैं छोटे छोटे, उससे बदबू आने लगती है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। वो क्या होते हैं, फंजाई होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू आउट द स्किन और टिश्यू को, छोटे छोटे वो क्या करते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट लेते हैं। हालांकि वो रॉ फॉर्म में रहता है, लेकिन जब वो लेते हैं तो बेसिकली आ जाता है उनमें, मेन फॉर्म में आ जाता है। ऐसे ही पैरासाइट लाइस, कैस्केटा लाइस वो होते हैं जूएं, जिनको हम बोलते हैं जू जिनको बोलते हैं, जो हमारे सिर में रहते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, लिव ऑन इन होस्ट एंड टेक फूड। जैसे कि जो हमारे सिर में जूई होते हैं या जू होते हैं, वो होते तो हैं, तो ऐसे जाहिर सी बात है उनको कहीं बाहर से खाना तो मिलेगा नहीं, उनको खाना कहाँ से मिलेगा, अंदर ही लेना पड़ेगा। तो जो भी हमारा जो कचरा रहता है अंदर का, वो सारा क्या कहते हैं, लाइस लेते हैं। वो कौन लेते हैं, वो लाइस लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टाइप्स एंड एग्जाम्पल। एंड ऑल्सो आप ये भी रिटर्न कर सकते हो कि ह्यूमंस आर होलोजैक फंजाई लाइक ब्रेड, मोल्ड आर सेप्रोफाइट एंड सम प्लांट लाइक कैस्केटा आर पैरासाइट। दैट्स इट। अगर आपको डायग्राम चाहिए तो मैं इसका अच्छे से लगा दूंगा, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बनी है तो शायद आपको कम समझ आया हो, तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम लगा दूंगा, पेस्ट कर दूंगा वीडियो में ही, आप देख सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।